जाए, तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए। चौथी पंक्ति में दोनों हाथ ऊपर लहराने चाहिए। तेरी गोली मेरी होली से डर के दंग हो जाए, तेरे गुस्से की पिचकारी पिचक कर भंग हो जाए। तमन्ना है कि ये दुश्मन तेरे इस सुर्ख चेहरे पर कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए, कोई भी रंग जो डालूं तिरंगा रंग हो जाए, तिरंगा रंग हो जाए। आइए इसी तिरंगे की स्तुति, इसी तिरंगे के गान के लिए सर्वप्रथम मैं मां वाणी की वंदना के लिए 3 बच्चियों को आवाज देना चाहता हूं। महीनों से रूस और यूक्रेन का युद्ध होने को अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर गर्व कीजिएगा आपके हाथों में ये तिरंगा है, हमारे कुछ अभिभावकों के हाथों में भी तिरंगा है। सारे अध्यापक इस बात में शामिल हो जाएं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो बात कहने चल रहा हूं, अपने तिरंगे के सम्मान में हाथ खोलिएगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच एक समय ऐसा आया कि यूक्रेन के लोगों को देश के बाहर जाना पड़ा, सारी गाड़ियों को बैन कर दिया गया, लेकिन ये भारत की ताकत थी कि यूक्रेन से केवल इकलौती गाड़ी को जाने की अनुमति मिली जिस गाड़ी पर हमारे भारत का तिरंगा लगा हुआ था, केवल एक गाड़ी जा पाई थी। ये भारत की ताकत है। तब एक बार मिलकर बोलिए दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की
आइए इसी भारत की ताकत को 3 बच्चे सुनाने वाले हैं आपके बीच में। मेरा मुल्क 3 बच्चे इसी विद्यालय के बड़े होनहार छात्र आयुष रजक, अभिनव यादव, श्रेयांश यादव इसी मिट्टी के लिए गीत गाने वाले हैं। मेरा मुल्क मेरा देश। इन 3 बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। मेरा मुल्क मेरा देश
बच्चे को बुलाना चाहता हूं। क्लास 7 से उर्जित पटेल हमारे बीच में है। एक समय ऐसा था जब लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा को भारत में दिया, तब हमने सोचा कि क्या होगी अंग्रेजी, लेकिन फिर हमने दिमाग लगाया कि भारतीय किसी से पीछे नहीं रहते हैं। अगर ब्रिटेन को टक्कर देनी है, अमेरिका को टक्कर देनी है, या दुनिया में किसी देश को टक्कर देनी है, तो हम वो है कि हमने अंग्रेजी को भी सीख के रख दिया। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीयों ने अंग्रेजी को तो अच्छे से सीख लिया, लेकिन कोई भी विदेशी हमारी हिंदी भाषा तक अभी पहुंच ही नहीं पाया। ये हमारी भाषा की ताकत है, ये हिंदी भाषा की ताकत है। लेकिन हमने उन्हें टक्कर देने के लिए अंग्रेजी को स्वीकार किया। आइए इसी अंग्रेजी में अंग्रेजों तक एक भाषण पहुंचाते हैं। एक उर्जित पटेल आए और वो अपने अंग्रेजी का भाषण प्रस्तुत करेगा। उर्जित पटेल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उर्जित, इसमें पास से बोलना और पास से। Honorable Principal Sir, teachers and guests, musicians and my brothers and sisters, I am just going to deliver a speech of Independence Day. Today is Independence Day and today is Red Letter Day. In 12th century, the Muslims were ruled of India, and in 16th century, the British government came to India, and he also ruled of India slowly. He was ruled of India, and he established the company of, and he saw the least caste and poor men were not able to take एक से आएंगी। सदियों से आपने सुना है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा। कितने मुगल आए, कितने आक्रांता आए, न जाने कितने शासक आए, फिर अंग्रेज आए। हमारी स्वर्ण की चिड़िया के पंखों को बहुत काटने की कोशिश की, लेकिन हमारे स्वर्ण चिड़िया को कोई आज तक काट नहीं पाया। आइए इसी स्वर्ण चिड़िया को याद करते हैं और दोनों बच्चियों के मुंह से सुनते हैं, जहां जाट डाल डाल पे मोती। खुशी सृष्टि भारत देश है
पुनः सबका स्वागत करते हुए अगली कड़ी में ऐ वतन मेरे आबाद रहे तू एक बहुत ही मीठे गीत के लिए बुलाना चाहता हूं। लोगों ने कहा कि शायद अमेरिका ने इतनी उन्नति कर ली है कि आपको अमेरिका अच्छा लगता है। किसी ने कहा चीन के पास इतनी आबादी होते हुए भी रोगाणु बनाने की क्षमता है, कोरोना बनाने की क्षमता है, चीन से बड़ा कोई नहीं। किसी ने कहा इंग्लैंड जैसा कोई नहीं, हमें इंग्लैंड अच्छा लगता है, वहां ऋषि सुनक जैसा भारतीय जाकर प्रधानमंत्री की गद्दी संभालता है। लेकिन लोगों ने क्या कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या कहा इससे फर्क पड़ता है। और आपने क्या कहा एक एक भारतीय, एक एक हिंदुस्तानी, एक एक आर्यावर्ती, एक एक बच्चा, एक एक बाबा, एक एक महिला, एक एक अध्यापक, एक एक हर एक शख्स दुनिया का, भारत का एक शख्स क्या कहता है कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, चौथी पंक्ति में दोनों हाथ ऊपर लहराएंगे, एक हाथ में समझिएगा हमारा बच्चा पाकिस्तान है। जब भी कोई बच्चा शरारत करता है तो उसकी माँ एक दो तमाचे लगाती है। चौथी पंक्ति में जब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, इस हाथ में समझिएगा पाकिस्तान बच्चा है और इस हाथ में आपका हाथ है, भारत का उसके शहंशाह दादा का हाथ है। और चौथी पंक्ति में ऊपर उठा के ऐसे करके तड़तड़ा दीजिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। ना अच्छा चीन अमेरिका ना पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से सुंदर अपना हिंदुस्तान लगता है। आइए ऐ वतन तेरे आबाद बहुत प्यारे गीत के लिए वतन
चाहूंगा कि मैं दिल की अनगिनत सी दिल्लगी कुर्बान करता हूं। चौथी पंक्ति में एक एक शहीद के लिए अपना हाथ खोलिएगा, आपकी तालियों का प्यार उनकी माओं के आंसुओं तक चला जाएगा। मैं दिल की अनगिनत सी दिल्लगी कुर्बान करता हूं, मैं दिल की अनगिनत सी दिल्लगी कुर्बान करता हूं, मैं अंतिम सांस तक हर बंदगी कुर्बान करता हूं, मैं दिल की अनगिनत सी दिल्लगी कुर्बान करता हूं, मैं अंतिम सांस तक हर बंदगी कुर्बान करता हूं। और बर्फ की चोटियों में खो चुके अपने शहीदों पे मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूं, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करता हूं। एक बार अंकित तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें बुलाएं। अंकित तिवारी। मैं मां भारती को प्रणाम करता हूं। कई कवियों ने अपने सुमधुर काव्यों से उसकी वंदना की है। मैं राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां पढ़कर संभा को संबोधित करता हूं, मातृभूमि को संबोधित करता हूं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है हाफ हाफ कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर रखता है अनुराग अलौकिक। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जीता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी सकल सुखद विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। एक बार अपनी धन्यता के लिए ताली बजाइए। मां भारती को प्रणाम करता हूं। मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं वीर शहीदों के प्रति। हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा, पर साथियों सूर्य कब तक बादलों में छिपा रह सकता है? सूर्य कब तक बादलों में छिपा रह सकता है? 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर छावनी से होती है। मंगल पांडे ने स्वयं को फांसी पर चढ़ाकर आजादी की जो क्रांति ज्वाला भड़काई, उसने 1947 के महायज्ञ में उस ज्वाला को भड़काने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। अनगिनत वीर हैं, कितने के नाम गिनाऊं। मातृभूमि की स्वतंत्रता व उसके गौरव की रक्षा के लिए कुर्बान हुए वीर शहीदों को सशक्त नमन। 1857 की क्रांति इतिहास की किताबों में लिखा है आचार्य जी कि एकीकृत नेतृत्व के अभाव में विफलता हुई उसकी। मैं एक दृष्टांत के जरिए आप सभी अभिभावकों को उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे रेगिस्तान का शुतुरमुर्ग शिकार के भय से अपने सर को बालू में छिपा लेता है, पर क्या शिकारी उसे छोड़ देता है? ठीक वैसा ही भारत के विभिन्न रजवाड़े अपना राग अलापते रहे और अंग्रेजों में अपनी नीति फूट डालो शासन करो के तहत हमें और विखंडित किया है। लेकिन तत्पश्चात जो अमर शहीदों का बलिदान 1947 में हमारा देश आजाद होता है, भारत पाकिस्तान विभाजन पर चंद पंक्तियां समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि है सीमा पार पड़ोसी जो फिर उसको क्या समझाना है, सीमा पार पड़ोसी जो फिर उसको क्या समझाना है। वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। जो भूल हुई हमसे पहले वो भूल नहीं होने देंगे, हम 1 इंच भूमि भारत से अलग नहीं होने देंगे। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा, 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा। जिन्ना की भूख रही होगी नेताओं का दोष रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी नेताओं का दोष रहा होगा। तब कहना चाहता हूं हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत पड़ती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। वीर शहीदों के प्रति अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। हमारी माताएं बैठी हैं, बाखूबी समझती होंगी।
झुमकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। पंक्तियां पढ़ता हूँ सुनिएगा। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। हमारे भरतपुर के पास एक गांव है अजान राजस्थान में, वहां पर जब कैप्टन वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सेना घर ले आई, तब उसकी पत्नी ने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये किसी मजहब में पहली बार हुआ जब किसी स्त्री ने अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया हो। ये इतिहास की पहली घटना रही साथियों, और जो इतिहास में स्वयं में पहली बार हो वो तो स्वयं में अपने में महाकाव्य है, उस पर कोई क्या लिखा। तब पढ़ता हूँ, जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। सैनिक के सौर्य पर चंद पंक्तियां पढ़ता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आपका मन मांगता हूँ। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। समाप्त करता हूँ, काफी उम्दा सुना आप लोगों ने। मैं अमृत संदेश इस मंच से देना चाहूंगा। सहपाठियों को ये संदेश है मेरा, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, दिया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। इस दुनिया का सार एक है नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। धन्यवाद, जय। मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार ना होता। अगर कोई विभीषण सा यहाँ मक्कार ना होता, वो सरहदों पे मेरे फौजियों की जान ना जाती। अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार ना होता, तो इन गद्दारों से बच के चलना है, इन भेदियों से बच के चलना है। आइए संगीत की धुन शुरू हो। और देश मेरे तेरी शान पे सदके, इन छोटे दो नन्हे बच्चों के लिए एक बार तालियां बजाकर इनको आवाज दीजिए, अहम भैया और पीयूष को। है
साथ देश का एक आगामी बड़ा गायक संगीतकार प्रदीप गुप्ता जी विराजमान हैं। तबले की धुन पर विभांशु द्विवेदी जी विद्यमान हैं और बैंजो की धुन पर प्रेम कुमार जी विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि इतने अच्छे मनमोहक संगीत के लिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा संगीत आप हमारे साथ। भारत माता की। अब मैं चाहता हूं क्लास 10 की एक प्रिय छात्रा रियल हमारे बीच में है, वे आए और अपना सुमधुर भाषण प्रस्तुत करें। एक बार Happy Independence Day, respected principal sir, respected teachers, chief guests, anchor, musicians, and all my dear friends. Today we are all to commemorate the country's 76th Independence Day, and I wish you a warm welcome. That is a momentous day, all of us, because our magnificent nation has reached 76 years of freedom, and the whole nation is celebrating. 15 August is a momentous day for every Indian, whether at home or abroad. On this day, we fly the Indian flag at our homes, business, schools, governments, and private structures with great enthusiasm. When flying the Indian flag, we should follow the government instructions and show respect for these three colors. On this day, we honor to all India's freedom fighters. We are hosting the Indian flag today to learn the proper ways to live and should acknowledge it. Every Indian country comes first for her. We should celebrate India's cultures and civilization because it is the world's largest democracy. Today, from the depths of my heart, I go to all those individuals who have helped the fulfill of dreams, hopes of millions of India, and the growth of their country for peace and prosperity. We should take a promise to conquer the country, develop the country, and preserve its dignity on this Independence Day. Their life is worth inspiration for us. We should never forget the moral values of Independence Day for India. Thank you so much. और अंजलि को आवाज देना चाहता हूं कि आपके हाथों में तिरंगा और चौथी पंक्ति में इस तिरंगे के लिए हाथ इसलिए खोलिएगा, इसलिए नहीं कि ये आपके हाथ में है, इसलिए कि इस तिरंगे के लिए न जाने अनगिनत कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी हैं कि बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा। चौथी पंक्ति तिरंगे आपके हाथ में है। अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वे तालियां बजाएंगे और बच्चे तिरंगा लहराएंगे। बड़ी इज्जत से लहरेगा, बड़े सम्मान से फहरेगा, मेरे दुश्मन के सीने पे भी ये ईमान से फहरेगा। अगर हर एक दिल श्वेत केसरिया हरा पढ़ ले तो घर घर की हर छत पर तिरंगा शान से फहरेगा। राम नारायण जानकी
प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य व शिक्षकगण को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो बहाया पसीना मैदानों में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, हम भारत माँ की संतान हैं, पूरी दुनिया में तिरंगा फहराएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त सन 1947 का वह सुनहरी सुबह जिस दिन हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, इसे आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान वीरांगनाओं और वीरों ने अपना बलिदान दिया। हमारे देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। पुलवामा में उन वीरों ने जो देश जान पे वारी है, पुलवामा में उन वीरों ने जो जान देश पे वारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं है, अपनों की गद्दारी है। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम खोजते रहो पड़ोसी को। दुश्मन घर में बैठे हैं, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। जो छुरी बगल में रखते हैं, तुम मार दो ना उस दोषी को। तो बैठ चुपचाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ। इनकी नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शकल वही जातो। तो मिलने पर ये खास, हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार।